Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of fluid mechanics, now we are going to talk about some practical examples. मसलन एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि डिफाइन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इन रिलेशन टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है इन जनरल आपके पास क्या है, और जब आपको फ़्लो इस तरह से दिया जाए तो फिर जो मॉडल आपके पास बनेगा मैथमेटिकल मॉडल वो कैसा होगा, ये आपने सिर्फ लिखना है। तो वैसे तो हमें पता है कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो तो उसमें क्या होता है इनकम्प्रेसिबल में कि जो हमारी डेंसिटी है फ्लूइड की रो जिसे हम लिखते हैं वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल किसी के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रही होती। तो ये तो हमें गिवन है कि फ़्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन जनरल हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कि वो पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इक्वल टू ज़ीरो होती है। अब चूँकि फ़्लो इनकम्प्रेसिबल था, इसका मतलब क्या है कि रो में विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये टर्म ख़त्म हो गई, रह गई हमारे पास डेल डॉट रो वी इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि रो जो है वो कांस्टेंट है तो डेल का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये बाहर निकाली जा सकती है, तो इसे हम लिख पाएंगे फिर रो डेल डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो रो कांस्टेंट है, रो टू ज़ीरो नहीं हो सकती, तो डेल डॉट वी को हम ज़ीरो के इक्वल लिख लेते हैं, और डेल और वी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी एक्सपेंशन जो है वो आपको मिलेगी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी इक्वल टू ज़ीरो। ये था इस प्रॉब्लम का सलूशन। करना क्या था, सिर्फ हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो को रिलेशन में लिखना था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो आपके पास ये थी, लेकिन गिवन अजम्पशन को यूज़ करते हुए आपने मॉडल लिखना था, तो वो मॉडल आपको मिला ये। इसी तरह से ये आपके पास एक प्रॉब्लम है कि एक टॉर्नेडो कैन बी मॉडल्ड एज अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द वेलोसिटी कंपोनेंट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक होगा वी आर जो कि रेडियल कंपोनेंट होगा, एक होगा वी थीटा जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, और एक होगा वी एक्स जो कि एक्सियल यानी वर्टिकल होगा विद वर्टिकल अपवर्ड एक्सिस एक्स। वैसे तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो लेते हैं वो आर थीटा और जी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जी की बजाय जो एक्सियल वेलोसिटी कंपोनेंट है या एक्सियल डायरेक्शन है उसको क्या लिया गया है, एक्स लिया गया है। अब इसमें जो एक्सियल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो माइनस सी वन बाई आर है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो सी टू बाई आर है। यहाँ सी वन और सी टू दोनों कांस्टेंट हैं, तो शो डैट दिस मॉडल सेटिस्फाई कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने सिर्फ ये शो करना है कि ये जो मॉडल है ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमने लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बजाय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। इसमें देखें कहीं भी रो नहीं आ रही, रो चूँकि कांस्टेंट है इस वजह से वो यहाँ नहीं आएगी, तो ये लिखी गई वन बाई आर पार्शियल बाई पार्शियल आर आर वी आर प्लस वन बाई आर पार्शियल वी थीटा बाई पार्शियल थीटा प्लस पार्शियल वी एक्स बाई पार्शियल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसमें यहाँ दो टर्म्स हैं, दोनों फंक्शन ऑफ जो है, चूँकि वी आर जो है वो तो फंक्शन ऑफ आर भी है, फंक्शन ऑफ थीटा भी है और फंक्शन ऑफ एक्स भी है, और आर जो है ये सिर्फ फंक्शन ऑफ आर है। तो विद रिस्पेक्ट टू आर आपने इनको डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों इसमें डिफरेंशिएबल हैं। इसका डेरिवेटिव एक्सपेंड करते हैं, पहले हम इसे कर लेते हैं
आर को कर लेते हैं, तो आर का विद रिस्पेक्ट टू आर 1 होगा, तो हमें क्या मिलेगा वी आर बाई आर, ये लिख लिया। अब हम आर को वैसे ही रहने देंगे, जब वो वैसे रहेगा तो इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा दोबारा, हमें मिलेगा पार्शियल वी आर बाई पार्शियल आर प्लस 1 बाई आर पार्शियल वी थीटा बाई पार्शियल थीटा प्लस पार्शियल वी एक्स बाई पार्शियल एक्स इक्वल टू 0। अब वो जो मॉडल है उसमें वी एक्स जो है एक्सियल वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास 0 है, तो इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू दोबारा से एक्सियल डायरेक्शन में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी आपको 0 ही मिलेगा। इसी तरह से जो रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट था वो था -c1 बाई आर, इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, जैसे आपको इक्वेशन में रिक्वायर्ड है, आपने वी आर को विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा c1 बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो c2 बाई आर है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो ये आपको डेरिवेटिव मालूम है सारे, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपके पास है, आप इनमें जो है वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करें। वी आर को आपने लेना -c1 बाई आर और नीचे भी आर है तो ये बन जाएगी ये वाली -c1 बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इसकी जगह पे आ जाएगा +c1 बाई आर स्क्वायर, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो ये इन दोनों की जगह पे हमने लिख लिया, दोनों का सम जो है वो आपको 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेने से उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो क्या आ रहा है 0, तो हमें रिक्वायर्ड भी इसकी राइट हैंड साइड थी। इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम पे ये जो आपको मॉडल दिया गया है इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो सेटिस्फाई होती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, मसलन ये कहता है कंसिडर अ 2 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी न्यूटोनियन फ्लूइड विद फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u infinity पास्ट अ फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ l। ये एक फ्लैट प्लेट है जिसकी लेंथ l है, इसके ऊपर से एक फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है। अब ये जो है इसकी जो सरफेस है वो खुरद रही है, जैसे इसके ऊपर से फ्लूइड जो है जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है इसके ऊपर से गुजरेगा, तो क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी मौजूद है, ये खुरदरापन है, विस्कोसिटी की मौजूदगी में क्या होगा, इसकी जो सबसे निचली तय होगी फ्लूइड की उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उससे ऊपर वाली की जो है उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, उससे ऊपर वाली की थोड़ी ज़्यादा होगी, और ऐसे ऐसे जो है ना हर लेयर की वेलोसिटी जो है नीचे वाली लेयर की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होगी। और एक वक्त आएगा कि आपके पास फ्लूइड जो है फार फ्राम द सरफेस वो दोबारा से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये देखें ना, ये जो पैराबोला आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोफाइल आपको वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो शो कर रही है। ये देखें सबसे निचली तय पे वेलोसिटी बहुत कम है, यानी वहाँ पे फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो बहुत स्लो करेगा, उससे ऊपर जो है वो ज़्यादा है, उससे ऊपर उससे ज़्यादा, उससे ऊपर उससे ज़्यादा, और यहाँ जाके दोबारा से वही वेलोसिटी इसकी मौजूद है जिससे ये मूव करता हुआ आ रहा था इस प्लेट से टकराने से पहले। जैसे ये देखें ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और यहाँ जाके दोबारा से ये कांस्टेंट हो गई है। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ जाके दोबारा से फ्लूइड की वेलोसिटी जब कांस्टेंट हुई है, इस डिस्टेंस को कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। और ये जो पैराबोला ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास बाउंड्री लेयर बन रही है, क्योंकि इस सरफेस से टकराने के बाद फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो इसमें देखें अजम्पशन आपके पास वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, करना क्या हमने, कहता है व्हाट आर द गवर्निंग इक्वेशंस फॉर दिस फ्लो। इस फ्लो के लिए हमने सिर्फ गवर्निंग इक्वेशन जो है वो लिखनी है, बस और कुछ नहीं करना। यानी कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन आपके पास तो इन जनरल मौजूद है जिनमें हर चीज़ मौजूद होती है। मसलन अगर मोमेंटम इक्वेशन की बात करें तो उसमें डेंसिटी भी होगी, उसमें प्रेशर भी होगा, उसमें विस्कस जो स्ट्रेसेस हैं वो भी होंगी, उसमें बॉडी फोर्स भी होगी। अब हमने देखना है कि हमारे प्रैक्टिकल मॉडल के मुताबिक जो आखिर में
टर्म्स सर्वाइव करती हैं उन जनरल में से वो कौन कौन सी रह जाती हैं, क्योंकि वो इन जनरल मॉडल है जो हमने डेरिवेशन की हुई है पहले 2 लेक्चर्स में। अब हमने अपने फिज़िकल मॉडल के मुताबिक अपनी गवर्निंग इक्वेशन जो है वो ड्रा करनी है। और साथ एक अजम्पशन ये है कि बॉडी फोर्सेस में एक्स और वाई डायरेक्शन में वो क्या है, 0 है। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि एक तो आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, 2 डायमेंशनल फ्लो है, इसमें एक्स और वाई सिर्फ काउंट होगी। उसके बाद स्टेडी स्टेट है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लूइड पे कोई असर नहीं हो रहा। इनकम्प्रेसिबल है, यानी रो जो है वो आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। न्यूटोनियन है, न्यूटोनियन मीन कि ये इसमें विस्कस स्ट्रेसेस जो हैं वो मौजूद हैं। विस्कस है तो इस वजह से यहाँ पे बाउंड्री लेयर बनी है। अगर विस्कस ना होता यानी विस्कोसिटी मौजूद ना होती तो जैसे ये फ्लूइड जो है वो फ़्लो कर रहा था जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से इसे टकराने के बाद भी फ़्लो करता। लेकिन चूँकि न्यूटोनियन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो क्या है, वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इसके अलावा इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वो u इन्फिनिटी है, प्लेट की लेंथ जो है वो l है। ये सारी अजम्पशन लेके हम अब गवर्निंग इक्वेशन बनाते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बनेगी और मोमेंटम इक्वेशन जो x, y और z डायरेक्शंस में है वो रिड्यूस होके क्या क्या रह जाएंगी। तो ये देखें, हमने अजम्पशन लिख ली कि फ़्लो हमारा जो है वो 2 डायमेंशनल था, स्टेडी था यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कोई चेंज नहीं है। इनकम्प्रेसिबल है यानी रो कांस्टेंट है। न्यूटोनियन है यानी विस्कोसिटी जो है म्यू वो नॉन ज़ीरो है। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है जिसको u इन्फिनिटी से डिनोट किया गया है। तो गवर्निंग इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने इन जनरल लिख ली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, पार्शियल रो बाई पार्शियल t प्लस डेल डॉट रो v इक्वल टू 0। अब चूँकि स्टेडी है तो ये टर्म तो वैनिश हो गई, रह गई आपके पास डेल डॉट रो v इक्वल टू 0। फिर इनकम्प्रेसिबल भी है तो रो भी बाहर आ गई, आपके पास क्या रह गया, डेल डॉट v इक्वल टू 0। रो जो है वो भी ख़त्म होगी, डेल डॉट v रह गया। डेल डॉट v की एक्सपेंशन आपको ये मिली, पार्शियल u भी पार्शियल x प्लस पार्शियल v भी पार्शियल y प्लस पार्शियल w भी पार्शियल z इक्वल टू 0। अब चूँकि ये 2 डायमेंशनल था तो आपके पास उस मॉडल के लिए, गिवन मॉडल के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो सिर्फ ये रह जाती है, पार्शियल u भी पार्शियल x प्लस पार्शियल v भी पार्शियल y इक्वल टू 0। इसी तरह से अब हम मोमेंटम इक्वेशन की बात करते हैं, यानी नेवियर स्टोक इक्वेशन जो है। नेवियर स्टोक इक्वेशन इन जनरल हम इस तरह से लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, रो कैपिटल डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस म्यू डेल स्केयर वी प्लस रो एफ। इसमें अगर हम इसका लिख लें नेवियर स्टोक इक्वेशन का y कंपोनेंट, तो वो क्योंकि हमने वैसे ये लिखा हुआ है, पहले हमने जो ड्राइव किया था, लेकिन इसमें बहुत सी टर्म जो है वो टा एक्स एक्स टा वाई वाई टा जी वाई जो है ये आपके पास आ रहे थे वेलोसिटी ग्रेडियंट की फॉर्म में, जो स्टोक ने 1945 में जो है इन्वेंशंस की थी। हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, इससे टर्म्स बहुत ज़्यादा बनती। हम ये जो जनरल नेवियर स्टोक इक्वेशन है ना, इसको लिखेंगे। इसको अगर हम लिखें तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो हम लगा लेंगे सब्सटेंशियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन। यहाँ पे माइनस डेल पी है, ये तीनों डायरेक्शंस के लिए हैं। जो डायरेक्शन हमें रिक्वायर्ड होगी उसके लिए हम लिख लेंगे, अगर वाई रिक्वायर्ड है तो हम लिख लेंगे माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई। इसी तरह से प्लस म्यू और डेल स्केयर जो है, डेल स्केयर आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है पार्शियल स्केयर बाई पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर बाई पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर बाई पार्शियल जी स्केयर। और उसके साथ जब y को अप्लाई करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा जो है ना वो वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए, u चाहिए, v चाहिए या w चाहिए। उसी लिहाज से फिर हम यहाँ से u, v और w सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ से भी हम रो और f चूँकि बॉडी फोर्स है इसके लिए भी हम देख लेंगे कि x डायरेक्शन में लिखना है, y में लिखना है या z में लिखना है। तो ये देखें हमने x कंपोनेंट ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशन लिख ली है। ये इसी इक्वेशन से लिखा है, ये जो जनरल इक्वेशन थी। क्या लिखा हमने लिखा रो कैपिटल डी यू बाई
कैपिटल डी टी इक्वल टू माइनस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स प्लस म्यू पार्शल स्केयर यू बाई पार्शल एक्स स्केयर प्लस पार्शल स्केयर यू बाई पार्शल वाई स्केयर प्लस पार्शल स्केयर यू बाई पार्शल जी स्केयर प्लस रो एफ एक्स। ये देखें जो मैंने अनाउंस किया वो हमने लिखा है। ठीक है, करना क्या है, जो कंपोनेंट लिखना है मसलन एक्स डायरेक्शन में, वाई में या जी में, हमने यहाँ सिर्फ अगर एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो ये वी जो है इसको हमने वेलोसिटी का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो यू होता है उससे चेंज कर देंगे। अगर हम वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो इस कैपिटल वी को स्मॉल वी से जो है वो कर देंगे चेंज, और इसी तरह से हम जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू से कन्वर्ट कर देंगे। ये किया। अब सब्सटेंशियल डेरिवेटिव जो है कैपिटल डी यू बाई कैपिटल डी टी, ये हमारे पास होता है पार्शियल यू बाई पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल यू। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसके लिए हमें एक्सपेंशन मिलती है पार्शियल यू बाई पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल जी। ठीक है, ये जो है ना इसके साथ आएगा ना पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल जी के, और ये यू आई प्लस वी जे प्लस जी के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब आपने वो अजम्पशन अपने ज़हन में रखनी है और उनके मुताबिक यहाँ से टर्म्स जो हैं वो एलिमिनेट करते जाना है। पहले नंबर पे तो हमने क्या किया, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने इससे चेंज किया, रो और साथ ये सारी टर्म्स जो हैं वो लिख ली, और रो को जब हमने इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये 1 बाई रो बन गई और बाकी ये सारी टर्म्स जो हैं ये मौजूद है। फिर देखा जाए तो हमारा जो फ़्लो था वो स्टेडी था, इसका मतलब क्या कि ये टर्म भी वैनिश। फिर 2 डायमेंशनल फ़्लो था, 2 डायमेंशनल तो ये जी वाली भी डब्ल्यू वाली कैंसिल, लेफ़्ट साइड में सिर्फ ये 2 टर्म सर्वाइव करेंगी, ये 2 लिख ली इक्वल टू 1 बाई रो माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स प्लस म्यू। अब इसमें भी देखा जाए तो 2 डायमेंशनल है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये 2 टर्म्स रह जाएंगी और बॉडी फोर्स भी वहाँ पे 0 थी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके पास उस मॉडल के मुताबिक नेवियर स्टोक इक्वेशन यानी मोमेंटम इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन जो है ये रह जाएगी दिए के मॉडल के मुताबिक। इसी तरह से हम वाई डायरेक्शन में देखते हैं, ये वाई कंपोनेंट ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशन वही जो जनरल इक्वेशन थी उसमें हमने कैपिटल वी को स्मॉल वी से जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसमें जैसे हमने पिछली स्लाइड में कैपिटल डी यू भी कैपिटल डी टी लिखा है, इसी तरह से इसको उसी तरह से हमने एक्सपेंड किया सब्सटेंशियल डेरिवेटिव की मदद से, वो टर्म्स यहाँ पे लगाई, फिर अपनी दी गई अजम्पशन के मुताबिक हमने टर्म कैंसिल की तो वाई डायरेक्शन में हमारी नेवियर स्टोक इक्वेशन दिए गए मॉडल के मुताबिक ये रह जाएगी। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद परफॉर्म करना है। इसमें से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि हमें अजम्पशन क्या क्या दी गई हैं, ठीक है, और फिर हमें फाइंड क्या करना है। तो आप इसको इजीली जो है वो फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है इक्वेशन, जैसे हमने अभी ये रिड्यूस की है ना, ये इक्वेशन ऑलरेडी रिड्यूस्ड है दी गई अजम्पशन के मुताबिक और इस मॉडल को देखते हुए। आपने जस्ट क्या करना है, वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करना है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन यानी वी वाई, ठीक है, ये फाइंड करना, और ये साथ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। इन बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ से v की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।